Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 10 है। इसमें आज हम नेस्टेड लेआउट्स टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे, जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं, जो कि HTML एंड CSS बेसिक्स से लेकर द div एलिमेंट्स तक के बारे में है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शायद इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होगा। हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं जिसे नेस्टेड लेआउट्स टेक्निक कहते हैं और ये हमें HTML और CSS में एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। तो नेस्टेड लेआउट्स टेक्निक क्या है? द बेसिक आइडिया इज that there are two types of layouts. पहला है vertical layout जो ऐसा दिखता है जहां आइटम्स एक के ऊपर एक होते हैं और दूसरा है horizontal layout जो ऐसा दिखता है जहां आइटम्स एक के बगल में एक होते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेआउट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस होता है। तो फॉर एग्जांपल चलिए हम YouTube वीडियो प्रीव्यू को लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे। हम इसे एक वर्टिकल लेआउट का यूज करके ब्रेक करते हैं और फिर इस वर्टिकल लेआउट के अंदर हम एक हॉरिजॉन्टल लेआउट भी बना सकते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर एक और वर्टिकल लेआउट बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारे पास लेआउट्स के अंदर लेआउट्स हैं और इसीलिए इसे नेस्टेड लेआउट टेक्निक कहते हैं और इसका यूज करके हम लगभग हर चीज को ब्रेक कर सकते हैं जो हम प्रोफेशनल वेबसाइट पर देखते हैं और फिर हम अपने कोड का यूज करके उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। अब हम साथ में एक तरीका देखेंगे जिससे हम नेस्टेड लेआउट टेक्निक का यूज करके एक डिजाइन को ब्रेक कर सकते हैं। हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट में जाएंगे। अगर आप भी इसी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो आप वहां से जाकर इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप सीधा क्रोम पे लिखें myyoutubehomepage.netlify.app, तब भी ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी। और अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम इन डिजाइन्स में से एक का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर एक इमेज एडिट सॉफ्टवेयर का यूज करके उस लेआउट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। विंडोज में आप स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हैं और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक में आप कमांड Shift+4 टाइप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। न्यू पे जाकर के इस पहले वाले का मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। अब इसको सेव कर लेंगे कहीं पे भी जहां आप चाहें। अब इस स्क्रीनशॉट को एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे और इमेज एडिटिंग के लिए आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि क्या यूज करें तो उसके लिए हम एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल ड्राइंग्स और इसका यूज नेस्टेड लेआउट टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। अब हमको इसमें अपना वही इमेज अपलोड करना होगा जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। तो इंसर्ट इमेज में जाएंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अब हम बस कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे जो हमारे लेआउट को रिप्रेजेंट करेगा। तो शेप में जाएंगे और इस रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे जिससे हमारी इमेज दिखे। इसका कलर मैं रेड देती हूँ और बॉर्डर थोड़ा कर देती हूँ जिससे हमको लेआउट समझ में आए। अब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगी जिससे इसका एक और डुप्लीकेट लेआउट बने और मैं इसको यहाँ रिसाइज करूंगी कुछ इस तरह। तो इस तरह से हमने वर्टिकल लेआउट बना दिया है। अब ये जो वीडियो टाइम है इसको आगे कोर्स में CSS के एक फीचर का यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है? अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। अब हमारे डिजाइन में एक हॉरिजॉन्टल लेआउट भी है जिसमें ये पहला है और ये दूसरा। तो हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने के लिए हम फिर से रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो आप इस शेप में जाएंगे और इस हॉरिजॉन्टल लेआउट को ड्रॉ करेंगे। ट्रांसपेरेंट। इस बार मैं इसको ब्लू कलर दूंगी। अब ये वाला पार्ट भी हमारा हॉरिजॉन्टल एरिया है तो इसीलिए इसको कॉपी करके पेस्ट करके इसको रिसाइज करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट भी तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और भी वर्टिकल लेआउट्स हैं। तो इन वर्टिकल लेआउट्स को बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे रिसाइज करते हैं। ऐसे ही फिर से कॉपी पेस्ट एक बार और।
तो ये देखिए हमने नेस्टेड लेआउट टेक्निक का यूज करके एक डिजाइन को ब्रेक करके उस लेआउट को बनाया है जिसमें वर्टिकल लेआउट और हॉरिजॉन्टल लेआउट का कॉम्बिनेशन है। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम किसी और डिजाइन को ब्रेक करके इस टेक्निक का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जा करके एक न्यू ड्राइंग पेज खोलेंगे। मैंने ट्विटर से एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, तो इस टेक्निक का यूज करने के लिए मैं उस डिजाइन को ब्रेक करूंगी। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट को अपलोड करती हूँ। अब हम यही करेंगे, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे नेस्टेड लेआउट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको तुरंत ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ हमारे पास ये एक और ये एक दो हॉरिजॉन्टल लेआउट्स हैं, तो हम इनको हॉरिजॉन्टल लेआउट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसको ब्रेक करते हैं। अब ये भी हॉरिजॉन्टल लेआउट है, तो हम इसको ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे और रिसाइज कर देंगे। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट बन गया। अब इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे ये वर्टिकल लेआउट्स हैं। तो वर्टिकल लेआउट्स के लिए भी हम क्या करेंगे, वापस से रेक्टेंगल लेंगे, ट्रांसपेरेंट रेड कलर लेते हैं इस बार। ये बाकी के दो भी वर्टिकल लेआउट्स हैं, तो इसको ही हम कॉपी पेस्ट करके इस पे एडजस्ट करेंगे। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये बस हमारे डिजाइन को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लेआउट है, फिर उसके अंदर ये तीन वर्टिकल लेआउट्स हैं। और अब इसको देखते हैं, हम इसे एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट में ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर आप देख रहे होंगे और ये इधर भी। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल में करना है तो हम इसको ही कॉपी करेंगे, पेस्ट। ऐसे कॉपी पेस्ट कर करके ये सारे बना लेंगे। इसी तरह यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल लेआउट में है, तो इसको भी बनाएंगे। तो ये देखिए, बस ऐसे ही हमने इस डिजाइन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेआउट का कॉम्बिनेशन बनाकर ब्रेक कर दिया। अब जब हमें समझ आ गया है कि ये कैसे काम करता है, हम सीखेंगे कि इसको कोड में रिक्रिएट कैसे करें। तो चलिए वापस अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। पहले इन टैब्स को मैं हटा देती हूँ। तो अब हमारे इस वीडियो प्रीव्यू को इस फाइनल वाले वीडियो प्रीव्यू जैसा बनाना है। तो अब शुरुआत से पहले हमें ये चैनल प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, इस आइकन को क्लिक करके इस इमेज पे होवर करते हैं। तो हमें यूआरएल मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इसको हम उसी फोल्डर पे सेव करेंगे जिसमें हमारा कोड है, तो मैं इसको यहाँ सेव करूंगी। तो ये देखिए, अब ये हमारे कोड एडिटर में दिखने लगी है। तो अब मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसमें हम सारे चैनल प्रोफाइल पिक्चर स्टोर करेंगे, क्योंकि थंबनेल की ही तरह चैनल फोटोज भी बहुत सी यूज होंगी इस प्रोजेक्ट में। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगी, इसको चैनल डैश पिक्चर्स के नाम से सेव करती हूँ और इस चैनल फोटो को इसके अंदर डाल देती हूँ। अब हम पूरी तरह रेडी हैं अपने लेआउट्स को बनाने के लिए। तो हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट में जाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेआउट्स चाहिए। तो हमें दो वर्टिकल लेआउट्स चाहिए, पहला ये और दूसरा ये। और फिर ये दूसरे वर्टिकल लेआउट्स के अंदर दो हॉरिजॉन्टल लेआउट्स चाहिए, पहला ये और दूसरा ये। और फिर इस दूसरे हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर तीन वर्टिकल लेआउट्स आएंगे, ये एक, दो, तीन। तो ये है हमारा डिजाइन ब्रेक का तरीका। चलिए हम अपने कोड में जाते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम दो वर्टिकल लेआउट्स बनाने से शुरू करेंगे। दो वर्टिकल लेआउट क्यों? क्योंकि पहले हमको ये वाला वर्टिकल लेआउट बनाना है और ये वर्टिकल लेआउट, उसके बाद ही हम इसके अंदर की बाकी लेआउट्स बनाएंगे। तो दो वर्टिकल लेआउट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो डिफ्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए कोड पे चलते हैं, वीडियो प्रीव्यू के अंदर ये दो डिफ्स बनाएंगे। अब ये जो दोनों डिव्स हैं, ये ही वर्टिकल लेआउट्स का काम, ये दो डिव्स बनाएंगे। तो अब ये जो दोनों डिव्स हैं, यही हमारा वर्टिकल लेआउट होगा। सो रिमेंबर कि डिव्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से वो पूरी लाइन को कवर करेंगे और एक के ऊपर एक एलिमेंट्स को शो करेंगे, जो कि हमारे वर्टिकल लेआउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्योंकि हमें यही चाहिए एक वर्टिकल लेआउट के लिए कि पहला वर्टिकल लेआउट आए, उसके नीचे दूसरा वर्टिकल लेआउट आए। तो ये हमारे वर्टिकल लेआउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
तो अगर हम इस फाइनल प्रोजेक्ट में देखें तो इस पहली रो में इमेज है और दूसरी रो में बाकी का सारा कुछ है। तो इसलिए इस इमेज को हम यहाँ से कट करेंगे और इस पहले रो में यानी पहले डिव में पेस्ट करेंगे और बाकी का सारा कुछ यहाँ से कट करेंगे और इस दूसरे वाले रो में पेस्ट करेंगे यानी कि दूसरे वाले डिव में। अब इस दूसरे वाले वर्टिकल लेआउट में हमें हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना है और उसमें कितने कॉलम होंगे, एक ये पहला कॉलम और एक ये दूसरा कॉलम। तो हमारा पहला वाला वर्टिकल लेआउट का काम हो गया, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बस इमेज देनी थी जो हमने दे दी। अब सारा काम हमारा इस दूसरे वाले वर्टिकल लेआउट में होगा। तो इस दूसरे वाले वर्टिकल लेआउट में हमें क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने से पहले हम देखते हैं कि हमारे वाले प्रोजेक्ट में अभी क्या कमी है। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ हमारे वाले प्रोजेक्ट में टेक्स्ट है पर ये चैनल पिक्चर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चैनल पिक्चर सेट करेंगे हमारे वाले प्रोजेक्ट में। तो वापस कोड में चलते हैं और इस दूसरे वाले डिव में जो कि वर्टिकल वाला डिव है, यहाँ इमेज एलिमेंट देंगे और सोर्स देंगे इसको जहाँ पे हमारी चैनल पिक्चर सेव है। तो इस फोल्डर के अंदर सेव है, तो पहला ये वाला फोल्डर का नाम देंगे हम। तो अब इस फोल्डर के अंदर ये इमेज है, तो इस इमेज का अब नाम देंगे हम। तो अब अगर हमारे करंट वेबसाइट को देखें तो इमेज अपने आप में एक रो में है और ये इसलिए क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो अपने आप में एक लाइन पर दिखेगा। तो अब हम इसको एक और दो हॉरिजॉन्टल लेआउट में ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए हमें दो और डिव्स बनाने पड़ेंगे और ये दो डिव्स किस में बनेंगे, इस वर्टिकल लेआउट के अंदर ही बनेंगे। ये है वर्टिकल लेआउट वाला डिव, इसके अंदर हम दो और डिव्स देते हैं। ये हो गए दो और डिव्स। तो ये दो डिव्स किसका काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेआउट का काम करेंगे। अब इन डिव्स में फर्क इतना है कि हम इन डिव्स को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डिव्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट में काम करते हैं, पर हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने के लिए हमको ब्लॉक एलिमेंट में काम नहीं कराना। अगर ब्लॉक एलिमेंट में काम होगा तो पर्टिकुलर एलिमेंट एक पूरी रो लेगा, जैसा हमारे इस कोड में ले रहा है। लेकिन हमको फाइनल प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, हमें इन दोनों एलिमेंट्स को आजू बाजू रखना है। तो आजू बाजू रखने के लिए हम क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लगाएंगे, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना एलिमेंट को जरूरत है, मतलब जितने में वो पर्टिकुलर एलिमेंट अच्छे से फिट हो जाए। जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट को पूरी लाइन पर ले जाते हैं। तो हम इन दो डिप्स पर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे और हमारे हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाएंगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट पे अगर हम देखें तो पहले वाले हॉरिजॉन्टल लेआउट में इमेज है और दूसरे वाले में टेक्स्ट है। तो हम इस इमेज को यहाँ से कट करके इस पहले वाले डिव में रखेंगे और बाकी का टेक्स्ट यहाँ से कट करके इस दूसरे वाले डिव में पेस्ट करेंगे। सेव। तो चलिए अब इन डिव्स को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं जिससे कि वो एक दूसरे के साइड में दिखे। तो उसके लिए हमें इन डिव्स को क्लास देनी पड़ेगी जिससे हम इसे CSS में टारगेट करें। तो इस इमेज वाले डिव को मैं क्लास देती हूँ चैनल डैश पिक्चर के नाम से और इस दूसरे वाले डिव को मैं क्लास देती हूँ वीडियो डैश इन्फो के नाम से। अब हमारे CSS में चलते हैं, ये रहा। तो पहले चैनल पिक्चर को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए हम चैनल डैश पिक्चर को टारगेट करेंगे और इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा के इसको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाले डिव के लिए भी काम करेंगे। तो वीडियो डैश इन्फो को टारगेट करेंगे और इसको भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे। तो इन दोनों को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाने का मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह लेंगे जिससे कि आजू बाजू डिस्प्ले हो सके। तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स अभी भी एक दूसरे के ऊपर हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि डिव्स का विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होता है। तो हमें इन दो डिव्स के विड्थ को कम करना होगा ताकि वो एक दूसरे के आजू बाजू दिखें। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेसन में हमने इस वीडियो प्रीव्यू के लिए विड्थ सेट की थी। ये देखिए यहाँ पे हमने 300 पिक्सल्स दी है। वीडियो प्रीव्यू यानी कि ये सारा कुछ, इसके लिए हमने 300 पिक्सल सेट की थी और इसी की वजह से ये दोनों डिव्स एक दूसरे के साइड में हैं। तो बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ भी होगा, इसलिए हमें इनके लिए भी विड्थ देनी पड़ेगी। तो चलिए चैनल पिक्चर में हम विड्थ देते हैं अराउंड 50 पिक्सल्स। इसी तरह वीडियो इन्फो में भी देते हैं विड्थ अराउंड 200 पिक्सल्स। तो अब इससे क्या होगा, तो जब हम चैनल को 50 पिक्सल्स विड्थ दे रहे हैं
तो ये जो चैनल पिक्चर है ये सिर्फ 50 पिक्सल्स का एरिया ही कवर करेगा। और वीडियो इन्फो को हम 200 विड्थ दे रहे हैं, तो ये जो वीडियो इन्फो है ये बाकी का बचा हुआ 200 पिक्सल्स खुद ले लेगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू प्लेस हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपना अपना स्पेस ले लेंगे। तो हम इसको सेव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये काफी वियर्ड दिख रहा है, यहाँ टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये इमेज भी सही से नहीं आई है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों गड़बड़ हुआ। स्क्रॉल करके अपने कोड को देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने वीडियो टाइटल का विड्थ सेट किया है 300 पिक्सल्स। तो हम इस टेक्स्ट को ओवरफ्लो होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वीडियो टाइटल क्या है, हमारा यही टाइटल था, इसको ही हमने विड्थ दी थी 300 पिक्सल्स। तो हम इसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि तुम इतने पिक्सल्स पे प्लेस हो। तो अगर हम इसको रिमूव कर देंगे और फिर सेव करेंगे तो ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जितना इस कंटेनर में है, जो कि 200 पिक्सल्स है जो हमने दिया है। दूसरी चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये इमेज है जो ओवरफ्लो हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि इमेज बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो होती है। और वो क्यों ओवरफ्लो होती है, क्योंकि उनको अपने डायमेंशन को मेंटेन करना होता है, और अपने ओरिजिनल डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए वो ओवरफ्लो होती है। तो हम इस इमेज को रिसाइज करेंगे जिससे कि ये इमेज सिर्फ उतना ही पिक्सल्स ले जितना हमने इसको दिया है। तो अब इसको रिसाइज करने के लिए हम इस इमेज को क्लास देते हैं जिससे हम इसे रिसाइज कर सके। तो इस इमेज में जाते हैं और यहाँ इसको क्लास देते हैं। इसको मैं सेव करूंगी प्रोफाइल डैश पिक्चर के नाम से। अब रिसाइज करने के लिए हम CSS में जाएंगे और इसको टारगेट करेंगे, सो डॉट प्रोफाइल डैश पिक्चर। तो इसको हम विड्थ दे देते हैं रिसाइज करने के लिए 50 पिक्सल्स। तो मैंने इस प्रोफाइल पिक्चर को 50 पिक्सल्स में रिसाइज कर दिया है जिससे कि ये इस कॉलम में फिट हो सके। सो सेव। तो अब ये काफी अच्छा दिख रहा है। हम एक्चुअली अपने इस ब्राउजर में इन लेआउट्स को देख सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, डेव टूल्स पे चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, तो इस आइकन पे क्लिक करके इस इमेज पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है हमको कि ये एक डिव है, इसके अंदर ये इमेज है, फिर ये जो डिव है तो इसके अंदर यहाँ पे देखते जाइएगा, ये जो डिव है इसके अंदर ये बाकी का टेक्स्ट और इमेज है। अब इस डिव के अंदर अगर हम जाएंगे तो इस डिव के अंदर ये हॉरिजॉन्टल लेआउट है और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लेआउट। तब आपको समझ में आ रहा होगा ये लेआउट्स कैसे काम करते हैं। फिर से बताती हूँ। ये देखिए ये पहला डिव है जिसमें सारा का सारा वीडियो प्रीव्यू है, जिसमें इमेज टेक्स्ट चैनल पिक्चर सब कुछ है। फिर जो हमने पहला वर्टिकल लेआउट बनाया जिसके अंदर इमेज है वो ये रहा, ये पहला डिव। फिर ये दूसरा डिव जिसके अंदर दूसरा वर्टिकल लेआउट है। अब इस वर्टिकल लेआउट के अंदर हम हॉरिजॉन्टल लेआउट देखेंगे तो इसके अंदर का ये पहला डिव है जो कि पहला हॉरिजॉन्टल लेआउट है, और ये दूसरा डिव जो कि दूसरा हॉरिजॉन्टल लेआउट है। तो ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नेस्टेड लेआउट कैसे काम करता है HTML में। ठीक है, तो अगर हम वापस अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ इस प्रोफाइल पिक्चर को 50 पिक्सल्स की जगह अगर हम 100% विड्थ देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोफाइल पिक्चर 100% विड्थ ले रही है। किसकी, इस वाली विड्थ की। यानी कि इस चैनल पिक्चर में हम जो भी विड्थ सेट करेंगे उसका 100% पिक्सल्स कौन लेगा, प्रोफाइल पिक्चर लेगी। ये हमने इसको सेट किया है। तो हम वापस अपने प्रोजेक्ट में देखें तो हमारी जो चैनल पिक्चर है आप देख रहे होंगे ये काफी नीचे की तरफ है, जबकि जो फाइनल प्रोजेक्ट है इसमें प्रोफाइल पिक्चर टॉप की तरफ है। तो हमें इसको टॉप की तरफ अलाइन करना होगा। ये हमने पहले भी यूज किया है। ये देखिए वर्टिकल अलाइन टॉप, इस वीडियो प्रीव्यू को टॉप में अलाइन करने के लिए हमने यूज किया था। इसी तरह इस चैनल पिक्चर को टॉप में अलाइन करने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम चैनल पिक्चर पे जाएंगे, वर्टिकल अलाइन टू टॉप, सेव करेंगे। तो ये देखिए हमारी प्रोफाइल पिक्चर टॉप में आ गई है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ के ऊपर काफी स्पेस है। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। तो मैं इसको दिखाती हूँ कैसा। ये देखिए ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ये इनका मार्जिन है, इस पैराग्राफ का मार्जिन है जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स में होता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन सेट टू 0 करेंगे। तो कोड पे चलते हैं। इस पैराग्राफ के लिए हमने कौन सी क्लास दी थी, ये वीडियो टाइटल। तो यहाँ पे वीडियो डैश टाइटल को टारगेट करते हैं और मार्जिन टॉप टू 0 सेट करके सेव करेंगे। तो ये देखिए ऊपर का मार्जिन चला गया और ये पैराग्राफ ऊपर खिसक गया।
तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट जैसा। परफेक्ट तो नहीं है, पर क्लोज टू परफेक्ट है। तो हम इसको वापस से इंस्पेक्ट में देखते हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये पहला डिव जो पूरा वीडियो प्रीव्यू है। फिर ये दूसरा डिव जो पहला वर्टिकल लेआउट है जिसके अंदर इमेज है। ये दूसरा डिव जो हमारा दूसरा वर्टिकल लेआउट है। अब इस दूसरे डिव के अंदर ये है पहला हॉरिजॉन्टल लेआउट और ये है दूसरा हॉरिजॉन्टल लेआउट। अब इस दूसरे हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर वर्टिकल लेआउट है। ये पहला वर्टिकल लेआउट, ये दूसरा वर्टिकल लेआउट और ये तीसरा वर्टिकल लेआउट। ये देखिए, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है नेस्टेड लेआउट टेक्निक को यूज करने का। तो बस अब जो भी बचा हुआ है वो हमें स्टेप बाय स्टेप सीएसएस के साथ अपने वेबसाइट को स्टाइल करना है ताकि ये इसके जैसा दिख सके। तो चलो वापस कोड पे जाते हैं और एक एक करके इन एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। तो हमें हमारे प्रोजेक्ट का फॉन्ट चेंज करना होगा। फाइनल प्रोजेक्ट का जो फॉन्ट है वो रोबोटो में है, तो हमें भी रोबोटो फॉन्ट अपने प्रोजेक्ट में लगाने होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट्स में जा करके रोबोटो के अलग अलग साइज के फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे। ये चीज मैं आपको पिछले लेसन में भी बता चुकी हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से ही करके बताती हूँ। न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ हम गूगल फॉन्ट्स सर्च करेंगे। अब हमको कौन से फॉन्ट्स चाहिए, रोबोटो। तो यहाँ रोबोटो सर्च करेंगे। ये पहला आ गया रोबोटो की 12 स्टाइल्स, इन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम रोबोटो की कौन कौन सी स्टाइल्स हमें चाहिए है हमारे लिए, इसको देख के मैच करेंगे। तो पहले हमको ये रेगुलर स्टाइल चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर एक ही मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ये बोल्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको गूगल एक लिंक देता है। अब ये जो लिंक है इसको आप अपने HTML कोड पे लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद ही आप इन फॉन्ट्स को यूज कर पाएंगे। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इस टैब को क्लोज करते हैं। अपने कोड पे जाएंगे और ये टाइटल के जस्ट बाद ही हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। यहाँ सेव करेंगे तो ये देखिए ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब इस लिंक की हेल्प से ही हम इन रोबोटो फॉन्ट्स का अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर पाएंगे। तो हम अपने कोड में जाएंगे और यहाँ सारे पैराग्राफ्स को टारगेट करेंगे। सो पी कोलन फॉन्ट फैमिली रोबोटो और एक और बैकअप फॉन्ट देंगे एरियल। तो ये कॉमा वाला जो सिंटेक्स है इसका मतलब होता है फॉन्ट स्टैक। इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी भी वजह से हमारा ये रोबोटो वाला फॉन्ट नहीं चला या गूगल से लोड नहीं कर पाया तो उस केस में हमारा जो बैकअप वाला फॉन्ट है यानी कि जो एरियल फॉन्ट है वो चलेगा। नाउ सेव। तो अब हम इन फॉन्ट्स के साइज पे काम करते हैं। तो सबसे पहले इस पहले वाले पैराग्राफ का साइज चेंज करेंगे। तो पहला वाला जो पैराग्राफ है इसकी क्लास क्या है, वीडियो टाइटल। तो वीडियो टाइटल में जाएंगे, फॉन्ट साइज टू 14 पिक्सल्स देकर देखते हैं। सेव। तो हमारे प्रोजेक्ट का साइज इस फाइनल प्रोजेक्ट के साइज से लगभग मैच हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमें भी अपने फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड। सेव। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फॉन्ट है वो फाइनल वाले प्रोजेक्ट के फॉन्ट से थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड लग रहा है। तो इस बोल्ड को हटा करके हम यहाँ 500 दे सकते हैं। अब 500 क्या है ये मैं आपको गूगल फॉन्ट से बताऊंगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर रहे थे तब हमने 3 साइज लिए थे, एक रेगुलर जो कि 400 है, फिर मीडियम जो 500 है और फिर बोल्ड जो कि 700 है। तो यहाँ जो नंबर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो भी फॉन्ट है या जो भी टेक्स्ट है वो कितना ज्यादा उसमें विड्थ होगी। ठीक है, तो जो 400 है ये रेगुलर को डिस्क्राइब करता है, 500 मीडियम साइज को और जो 700 है वो बोल्ड को डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम यहाँ पे 500 लिखते हैं यानी कि हम कौन सा फॉन्ट का विड्थ चाह रहे हैं, इस मीडियम साइज वाला, और अगर इसकी जगह हम 700 लिख देते तो वो बोल्ड कहलाता। ठीक है, तो वापस यहाँ पे जाएंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब हमको इन टेक्स्ट के बीच का स्पेस बनाना होगा। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लाइन हाइट। तो मैं 14 पिक्सल्स देकर देखती हूँ। सेव। नहीं, और ज्यादा देना पड़ेगा हमको, 20 पिक्सल्स। तो अब मुझे ये ठीक लग रहे हैं। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा पैराग्राफ है वो इतने में ही खत्म हो जा रहा है।
और जो फाइनल प्रोजेक्ट का पैराग्राफ है उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं इस फाइनल प्रोजेक्ट को रीसाइज करती हूँ तो इसके साथ इसका इमेज और टेक्स्ट दोनों ही रीसाइज होता है। पर जो हमारा वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको अगर मैं रिसाइज करती हूँ तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ को भी हम फिक्स करेंगे आगे कोर्स में। तो इसलिए अभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, हमारे टेक्स्ट की लेंथ कम क्यों है। तो हम अगले पैराग्राफ पे काम करेंगे जो कि है ये। तो इसके लिए हम क्लास में जाएंगे। इसकी क्लास कौन सी है? ये वीडियो ऑथर। इसको यहाँ पे ढूंढते हैं। शायद अभी तक हमने वीडियो ऑथर पे काम नहीं किया है तो हम इसको टारगेट करेंगे वीडियो डैश ऑथर। फॉन्ट साइज देते हैं मे बी 12 पिक्सल्स। सेव करते हैं। परफेक्ट, दोनों मैच हो रहे हैं। अब फॉन्ट कलर चाहिए हमें। फॉन्ट कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कलर। तो कलर के लिए हम परफेक्ट कलर कैसे जानेंगे? इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटेड पे जाएंगे, इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। तो ये है कलर। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, वापस से इसको रिसाइज कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं तो अभी परफेक्ट कलर भी मिल गया हमको। इसी तरह से इस वाले पैराग्राफ पे भी काम करते हैं। तो इसकी क्लास देखते हैं, ये वीडियो स्टैट्स। शायद इस क्लास में अभी तक हमने काम नहीं किया है। ठीक है, तो इसको भी टारगेट करते हैं अलग से। डॉट वीडियो स्टैट्स। इसको भी फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स देंगे और कलर भी यही है तो उसको ही दे देते हैं सेव। तो अब मुझे ये दोनों पैराग्राफ्स भी फाइनल वाले प्रोजेक्ट जैसे लगने लगे। तो अब एक और चीज, ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर दो क्लास के स्टाइल सेम हो तो हम उन दोनों क्लासेस को एक साथ लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। मतलब दो क्लास के बीच कॉमा लगा देंगे और स्टाइल सिर्फ एक बार ही लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के और इस क्लास को पेस्ट कर देते हैं। अब इस वाली क्लास को रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, हमारा कोड का स्पेस भी बचता है। हमने बस दो क्लास को एक साथ लिख दिया, कॉमा लगा के सेपरेट किया और एक साथ उनकी स्टाइलिंग कर दी। तो अब देखिए हमारा प्रोजेक्ट हमारे फाइनल प्रोजेक्ट जैसा लगभग दिखने लगा है। अब बस क्या कमी है, सिर्फ इनके मार्जिन में। तो अब इन पैराग्राफ्स के मार्जिन पे काम करते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ऊपर और नीचे का मार्जिन सेट होता है। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनका मार्जिन 0 सेट करना पड़ेगा। तो हम इनको अलग अलग मार्जिन सेट करने की बजाय सीधा इस पैराग्राफ में जाएंगे और इनको बाय डिफॉल्ट मार्जिन 0 दे देंगे। सो मार्जिन टॉप 0 सेट करते हैं। इसी तरह मार्जिन बॉटम भी 0 सेट करते हैं। सेव। तो ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारा हट चुका है। अब हम इनको इंडिविजुअली मार्जिन दे सकते हैं जितना भी हमको चाहिए अपने फाइनल प्रोजेक्ट से मैच करते हुए। तो अब पहले हम इस वीडियो टाइटल पे जाएंगे, इसको मार्जिन बॉटम देते हैं। वीडियो टाइटल मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल सेट करते हैं। सेव। तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, 12 पिक्सल्स देकर देखते हैं। सेव। अब ठीक लग रहा है। तो ठीक है, इसी तरह से अब हमको वीडियो ऑथर पे मार्जिन देनी है। तो ये रहा वीडियो ऑथर। अब हम इन क्लासेस पे स्टाइल नहीं देंगे क्योंकि अगर मैंने इन क्लासेस पे मार्जिन की स्टाइल दे दी तो वो इन दोनों पैराग्राफ्स के लिए लग जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इस वाले पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग करनी है तो इसके लिए अब मैं अलग से इस क्लास को टारगेट करूंगी। डैश वीडियो ऑथर मार्जिन बॉटम अराउंड 6 पिक्सल्स। सेव। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो 4 पिक्सल्स। सेव। परफेक्ट। तो अब मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट से लगभग मैच करने लगा है। तो अब इसी की तरह हमें इस वाले वीडियो प्रीव्यू की भी स्टाइलिंग करनी होगी। तो अब ये आपके ऊपर है, या तो आप एक एक करके इसकी स्टाइलिंग करें जैसा हमने किया है, इससे आपको प्रैक्टिस ही होगी। और अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, इसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके सेव करेंगे। ये देखिए ये इसका डुप्लीकेट बन गया है। अब बस एक एक करके इसका
हर चीज़ बदल सकते हैं आप। जैसे यहाँ थंबनेल 2 सेव, तो ये देखिए थंबनेल 2 की फ़ोटो आ गई। अब इसी तरह यहाँ चैनल चेंज करना पड़ेगा और ये सारे पैराग्राफ्स चेंज करने पड़ेंगे। तो चैनल चेंज करने के लिए पहले तो हमको इसका चैनल डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ये सारे पैराग्राफ्स यहाँ कॉपी करके पेस्ट करने होंगे। तो मैं ये चीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो इस लेसन में हमने नेस्टेड लेआउट टेक्निक्स के बारे में सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे वेबसाइट को बनाने के लिए। इसकी ही हेल्प से हम वेबसाइट पे देखे गए डिज़ाइन को ब्रेक करके और कोड में रिक्रिएट कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 10 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।